जिंदगी में ऐसा समय आता है जब हमसे सब कुछ ले लिया जाता है। अनपेक्षित परिस्थितियां और मुश्किलें हमें पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। और फिर भी हम आशाहीन नहीं हैं। परमेश्वर हमें राख के बदले में सुंदरता देते हैं, उजाड़ जगह को फिर बनाते हैं, हमें धूल से उठाकर हमें दुगना आदर देकर सब कुछ बदल देते हैं। ये वचन आपको ऊपर उठाएगा। आज मैं आपको प्रोत्साहन का वचन बताना चाहता हूँ। ऐसा वचन जो प्रोत्साहित करेगा, लोगों के दिल को प्रेरणा देगा। और ये ऐसे लोगों के लिए है जो खास करके इस मरी के द्वारा प्रभावित हुए हैं और इस मरी के कारण इसके परिणाम में वो बहुत ही गंभीर बातों में से होकर गए हैं। अब मैं संदेश का शीर्षक रखूंगा राख से उठाया। और आज मैं ये जो संदेश दे रहा हूँ, इस संदेश का यही नाम है। जानते हैं इस मरी का जो प्रभाव है वो पूरे संसार में महसूस किया गया है। और इसमें एक मुख्य भाग रहा है कि लोगों की नौकरियां चली गई। और जब हम इसे देखते हैं हमारे ही देश भारत देश में, और ये तो ऐसी जानकारियां हैं जो कि रखी गई हैं ऐसे अलग अलग बॉडीज़ के द्वारा। और ये जानकारी है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, और साथ ही बाद में यहाँ पर जानकारी दी है ये है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से और फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इन्होंने जो संख्या बताई है वो बता रहा हूँ कि यहाँ पर CMIE ने कहा है। मैं यही कहूँगा कि लॉकडाउन के एक महीने के बाद 121 मिलियन भारतीय उनकी नौकरी चली गई। लॉकडाउन के एक महीने बाद यानी अप्रैल महीने में, यानी 121 मिलियन लोगों की, भारतीय लोगों की उनकी नौकरियां चली गई। अब इसमें अवश्य ही जुड़े हैं, यानी इसके बारे में जैसे हम कहते हैं कि ये हैं इनफॉर्मल और रूरल यानी इकोनॉमी में। और क्योंकि ये तो सच में बड़ी संख्या है, यानी जो लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं और जो कि भाग है इनफॉर्मल इकोनॉमी के भाग हैं। यानी देखिए यहाँ पर ये 121 मिलियन में से ये माना जाता है कि कहीं ये 70 मिलियन लोगों का जो काम है, यानी जो कि इनफॉर्मल इकोनॉमी के भाग थे, वो वापस उभरे हैं। ये तो अच्छी बात है। लेकिन अभी भी जो खबर दी जा रही है या कहीं बताया जा रहा है कि लगभग 19 मिलियन सैलरीड फॉर्मल इकोनॉमी जॉब, यानी ये लोग जो फॉर्मल इकोनॉमी में थे, जिन्हें तनख्वाह मिलती थी, जो रेगुलर कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते थे, ऐसे इंडस्ट्री में ये खो चुके हैं। यानी ये तो भाग हैं या कहिए भागी हैं इंडियन इकोनॉमी के। और इसमें से यानी 4 मिलियन भारतीय जिनकी उम्र 30 साल से कम है, उनकी नौकरी चली गई है। यानी ये जो है ये जवानों की जो संख्या है जो कि भागी हैं यहाँ इस फॉर्मल इकोनॉमी के, ये सच में इनके लिए बुरा रहा। 4 मिलियन लोग जो 30 साल से कम उम्र के हैं, उनकी यानी अनुमान लगाया जाता है भारत देश में उनकी नौकरियां चली गई हैं। यानी इस क्षेत्र पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। तो आज मैं बताना चाहता हूँ यहाँ, और वो भी खास करके ऐसे लोगों को जिन पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ा, यानी इस महामारी के कारण ही, यानी निश्चय ही यहाँ नौकरी चले जाने के कारण ये अवश्य हुआ है। लोगों के पास पैसा कम पड़ गया है और जैसे तैसे प्रतिदिन की ज़िंदगी जी रहे हैं, और ये भी बहुत बहुत मुश्किल हो गया। और ये सारी योजनाएं जो उनके पास थी, उनके यानी भविष्य के बारे में, उनके करियर के बारे में, प्रोफेशनल उन्नति के लिए, और ये उनके बेहतर होने के लिए, और अगर विवाहित हैं तो उनके परिवार के लिए, इन सारी बातों ने प्रभाव डाला है इस सब के कारण। और हम जानते हैं कि केवल नौकरी नहीं, लेकिन हमारे जीवन के बहुत से क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा है। और हम कह सकते हैं परिवार, तंदुरुस्ती, शारीरिक और भावनात्मक तंदुरुस्ती, या कहिए पढ़ाई, और हम कह सकते हैं हमारे समाज के बारे में, सामाजिक लेन देन, और इन बहुत सी बातों पर इसका प्रभाव पड़ा। और फिर यानी यहाँ पर कई तरीके से हम ये कह सकते हैं
और मैं खास करके उन लोगों से बात कर रहा हूं जो महसूस करते हैं कि एक या उससे ज़्यादा क्षेत्र में जहां जिंदगी घटकर केवल राख बन गई है। जब हम राख के बारे में कहते हैं तो हम कह रहे हैं ये पूरी तरह जलाया गया है, ये जो पूरी तरह से नाश किया गया है, यानी ये राख तो बस यही दर्शाती है, ये तो पूरी तरह नाश किए जाने को दर्शाती है, ऐसा कुछ जिसे पूरी तरह से नाश किया गया। और इसलिए आज मैं लोगों से बात करना चाहता हूं जो शायद ऐसी परिस्थिति में होंगे जहां पर एक या जिंदगी के ज़्यादा क्षेत्र वो पूरी तरह से राख हो गए हैं। और अब मैं क्या करूं, यानी मैं इससे कैसे बाहर आ सकता हूं। और मैं आपके लिए लाना चाहता हूं, यहाँ वचन से प्रोत्साहन लाना चाहता हूं और आपको ऐसे कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं जिसे आप कर सकते हैं आपके आत्मिक जीवन से और परमेश्वर के साथ आपके जुड़ने से, कि आप देख सके कि ये सब कुछ बदल रहे हैं, ताकि आप उठ खड़े हो जाएं इन सारी राख से। देखिए यशायाह अध्याय 61 में वचन 3, यशायाह यहाँ पर पवित्र आत्मा के काम के बारे में बताता है और वो यहाँ पर वचन 3 में कहता है कि ये अभिषेक, और ये जो अभिषेक है उसका अभिषेक ये करता है कि सियोन के विलाप करने वालों को वो तसल्ली देता है। सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूंगा और उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। अब देखिए क्या कहता है, ये कहता है उस अभिषेक के कारण वह हमें राख के बदले में सुंदरता देते हैं, राख के बदले सुंदरता। और इसलिए आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप महसूस करते हैं कि आपके जीवन में या जीवन के किसी क्षेत्र में, कहीं आपके धन के क्षेत्र में, व्यवसाय, करियर या बिजनेस में वो घटकर बिल्कुल राख हो गया है, तो मैं आपसे कहता हूँ, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा आपके लिए घोषित करता हूँ कि परमेश्वर आपको देंगे, परमेश्वर आपको दे सकते हैं, वो देंगे आपके राख के बदले सुंदरता। वो इसे बदल सकते हैं और इसमें से कुछ सुंदर बनाकर ला सकते हैं इस राख से, जिसे आप देख रहे हैं या आज आप अनुभव करते हैं। परमेश्वर इसे करेंगे कैसे? उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा परमेश्वर कर सकते हैं और वो करेंगे। तो ये पहली बात है जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल सकते हैं और निश्चय उसे बदलेंगे। यानी आप किसी भी परिस्थिति में से होकर जा रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में जो भी बर्बाद हुआ देखते हैं, चाहे ये जैसे हमने कहा आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय हो या करियर जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, या शायद आपका धन हो, आपने देखा कि वो गिर रहा है और गिरकर अब पूरी तरह से खत्म हो गया है, या अपने व्यापार में आपने कसाव आते हुए देखा है और फिर ऐसा होता है कि आप इसे और कसते हुए देखते हैं और फिर ऐसी जगह पहुंचते हैं कि सब खत्म होता है। सुनिए, बाइबल हमें बताती है कि पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा परमेश्वर राख के बदले में सुंदरता लाते हैं। वहीं पर जहां पर सब कुछ बिल्कुल विनाश होते दिखता है, परमेश्वर कुछ बहुत ही सुंदर ला सकते हैं आपके लिए और आपकी जिंदगी के लिए। सबसे पहले हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर ये कर सकते हैं और परमेश्वर इसे करेंगे। ये कहानी का अंत नहीं है, परमेश्वर पर आप विश्वास रखिए। मरकुस 11 वचन 22 में यीशु ने कहा, उसने कहा परमेश्वर पर विश्वास रखो। शायद आप ये कह रहे हैं कि इसके बीच में क्या कर सकता हूँ, सब घटते जा रहा है, सब राख होते जा रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ? एक ही काम आप कर सकते हैं, आप परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं। वहीं पर अपनी परिस्थिति के बीच में परमेश्वर पर विश्वास रखिए कि वो कर सकते हैं और वो करेंगे, वो आपकी परिस्थिति को बदलेंगे। विश्वास रखिए कि परमेश्वर आपके लिए करेंगे, क्योंकि वो आपके लिए है, वो आपके विरुद्ध में नहीं है। वो तो इस विनाश से बढ़कर हैं। जो भी गिरता हुआ दिख रहा है वो तो उससे बड़े हैं, और वो तो बड़े हैं। चाहे आप अपने व्यापार में कितने भी बुरी परिस्थिति में पड़े हैं, वो उससे बड़े हैं। परमेश्वर कर सकते हैं और वो करेंगे, वो इसे बदल सकते हैं, उस पर विश्वास रखिए। देखिए बाइबल हमें बताती है, 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 7 बाइबल कहती है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। यही तो फर्क है आत्मिक व्यक्ति में और किसी व्यवहारिक व्यक्ति में। जो व्यवहारिक व्यक्ति अपने 5 ज्ञानेंद्रियों से देखता है और कहता है कि ठीक है, ये है, अब कुछ नहीं होगा, सब कुछ चला गया। पर आत्मिक व्यक्ति विश्वास से चलता है, दृष्टि से नहीं।
कहता है मैं ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ जो सब बदल सकते हैं। और ये बहुत ही अद्भुत है कि पिछले हफ्ते में मुझे ऐसे 2 ईमेल्स आए, 2 मैसेज आए 2 अलग लोगों से, यानी जिन्हें काफ़ी समय से कोई भी नौकरी नहीं थी। यानी एक तरह से कहा जाए तो वो तो सच में कुछ देख रहे थे और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उन्हें आशीष दी। ये तो बहुत ही अद्भुत कहानी है, ये दोनों कहानी, ये अद्भुत काम है जो परमेश्वर ने उनके लिए किया। तो मैं तो केवल 2 बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत से हैं। क्या आप जानते हैं कि जब मेरी आशाहीन परिस्थिति थी, उस समय परमेश्वर ने काम किया, परमेश्वर ने कुछ किया, परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया। आप जानिए, हमारा परमेश्वर में विश्वास अर्थहीन नहीं है, ये असली है। हम विश्वास से चलते हैं और दृष्टि से नहीं। यीशु ने कहा परमेश्वर पर विश्वास रखो। आपके उस राह के बीच में अगर आज आप वहाँ पर खड़े हैं तो परमेश्वर पर विश्वास रखिए और विश्वास कीजिए कि परमेश्वर सब कुछ बदल सकते हैं और वो इसे बदलेंगे। दूसरी बात जो हम कर सकते हैं, हमारे उस राह के बीच में, उस विनाश के बीच में, हमारे आसपास ये सब कुछ हो रहा है, उसके बीच हमें प्रभु में विश्वास घोषित करना है। अपना विश्वास घोषित कीजिए। आप अपनी परिस्थिति से बोलिए, आप अपनी उस परिस्थिति से कहिए और परमेश्वर में अपना विश्वास घोषित कीजिए। शायद आप ये सोचे कि ये कैसे प्रभाव डालेगा और ये किस तरह से बदलाव लाएगा, और यहीं पर परमेश्वर में हमारा विश्वास काम करता है हमारी परिस्थितियों और समस्याओं के ऊपर। यीशु ने इस तरह से कहा, मरकुस अध्याय 11 वचन 22 में उसने कहा परमेश्वर पर विश्वास रखो, और फिर वचन 23 और 24 में बताया कि क्या करना है परमेश्वर पर विश्वास करने से। वचन 23 में उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करें, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। फिर वचन 24 में कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु ने कहा परमेश्वर पर विश्वास रखो। फिर वचन 23 और 24 में उसने हमें सिखाया परमेश्वर में विश्वास के साथ क्या करना है। वचन 23 में उसने कहा कि तुम अपने पहाड़ से कहो, उससे उखड़ जाने के लिए कहें, और अपने हृदय में विश्वास करें कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो पूरा होगा, तो तुमने जो कुछ कहा वही होगा। यीशु ने इस तरह विश्वास में काम करना हमें सिखाया है। आप अपने पहाड़ से कहें, आपका पहाड़ क्या है, आपके जीवन की कौन सी परिस्थिति जिसे आप बदलते देखना चाहते हैं, आप उससे कहिए। तो कहिए कि ये नौकरी की बात है, करियर के बारे में है, तो आप कहिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं अपनी नौकरी की परिस्थिति पर बोलता हूँ, मैं घोषित करता हूँ कि आशीषित है, मैं घोषित करता हूँ कि अच्छी नौकरी मेरी ओर आ रही है। ऐसी नौकरी कहता हूँ जिसमें मैं व्यावसायिक रूप में बढ़ूंगा, जिसमें मैं अपनी सारी योग्यता और अपनी सारी क्षमता का उपयोग कर पाऊंगा, और मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आशीष हो जाऊंगा, मैं सबसे उत्तम काम करूंगा और मैं उन्नति पाऊंगा। आप अपनी परिस्थितियों को इस तरह से बोलते चले जाइए। आप कहेंगे ये अजीब सुनाई देता है, तो ठीक है, यीशु ने सिखाया विश्वास ऐसे ही खोला जाता है। इसी तरह विश्वास में काम करते हैं। आप अपनी परिस्थितियों से कहते हैं, आप अपनी परिस्थिति से बोलते हैं। अगर ये आपका व्यापार है जो इन सारी सीमाओं के कारण घटते चले जा रहा है, तो अपने व्यापार से कहिए, यीशु के नाम में मैं अपने व्यापार पर कहता हूँ, मैं आज्ञा देता हूं कि मेरा व्यापार बढ़े, उन्नति पाए। मैं घोषित करता हूं कि मेरे लाभ में बढ़ोतरी हो। मैं घोषित करता हूं कि मेरे व्यापार के लिए द्वार खुल जाएं। मैं घोषित करता हूं कि हम नए प्रांत में जाएं। हमारा व्यापार बढ़ेगा, बहुगुणित होगा। यीशु मसीह के नाम में आप अपने व्यापार से कहिए। ये तो बहुत ही अजीब सुनाई देता है, खैर यीशु ने कहा है अगर विश्वास करो, परमेश्वर पर विश्वास करो और अपने पहाड़ से कहो, उसे हटने की आज्ञा दें। मन में संदेह न करे पर विश्वास करे कि आपने जो भी कहा है वो होगा, आपने जो कहा वो मिलेगा। तो अपने विश्वास को घोषित कीजिए। आपको राख से उभर कर आना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है? पहले विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में सब कुछ बदल सकते हैं और उसे बदलेंगे। नंबर 2, अपनी परिस्थिति पर अपना विश्वास घोषित कीजिए। आपके जीवन में जो भी घटते जा रहा है उस पर अपने विश्वास को घोषित कीजिए। अपनी राख के ऊपर अपना विश्वास घोषित कीजिए और कहिए कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में यही करने वाले हैं। जो चीजें हैं ही नहीं उन्हें ऐसे बुलाए जैसे मानो वे हैं। परमेश्वर की भलाई को अपनी जिंदगी में बोलते जाइए। परमेश्वर के काम को अपने जीवन में कहते जाइए। परमेश्वर में अपना विश्वास घोषित करें। परिस्थितियों से आप कहें, उन विपत्तियों से आप कहें
और घोषित कीजिए कि आप जो विश्वास करते हैं वही हो जाएगा। और वचन 24 में यीशु ने यहाँ पर हमें सिखाया, इसलिए जब तुम प्रार्थना करो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर के पास जाकर कहें, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ और मांगता हूँ प्रभु कि आप मुझे अच्छी नौकरी दीजिए। मुझे ऐसी नौकरी चाहिए प्रभु जहाँ पर मैं अपने बल का उपयोग करूँ, कि कंपनी में काम करूँ, जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पर अच्छा काम करूँ। मुझे अच्छी नौकरी दीजिए। आप प्रभु पर विश्वास कीजिए। जब आप प्रार्थना करते हैं तो विश्वास कीजिए कि आपको मिल गया है तो आपको मिलेगा। पिता आपका धन्यवाद कि ये हो चुका है और आप मुझे अच्छी नौकरी देंगे जहां मैं अपनी योग्यता और क्षमता उपयोग कर सकूं। परमेश्वर से पाने के लिए अपने विश्वास का उपयोग कीजिए। व्यापार के लिए विश्वास कीजिए। कहिए, पिता मेरी प्रार्थना है कि मेरा व्यापार बढ़ेगा और हम उन्नति पाएंगे, बेहतर होंगे। आप प्रार्थना कीजिए, विश्वास कीजिए और उसे ले लीजिए। तो दूसरी बात, परमेश्वर में विश्वास घोषित कीजिए, विश्वास रखिए और परमेश्वर में विश्वास रखने से आप पिता से प्राप्त करें। मरकुस 11:24 में जो यीशु ने सिखाया उसे ही कीजिए। जब तुम प्रार्थना करो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मतलब, पिता मैंने जो भी मांगा है, धन्यवाद कि ये हो चुका है। मैं विश्वास करता हूँ कि मुझे मिल गया है, ये हो गया है और आपको वो मिल जाएगा। परमेश्वर पर विश्वास में काम कीजिए उन सारी विपत्ति के बीच में भी। ये जो विनाश है वो आपकी मंजिल निश्चित न करें। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर पर विश्वास आपकी मंजिल को निश्चित कर ले कि आप किस में प्रवेश करने वाले हैं। तो आप वहीं पर मत रुकिए और ये न कहें कि ये मेरी ज़िंदगी का अंत है, सब कुछ खत्म हो गया। नहीं नहीं, ये अंत नहीं है। आप प्रभु पर विश्वास रखिए। प्रभु में विश्वास काम करता है। परमेश्वर में विश्वास परिणाम लेकर आएगा। ये आपको राख में से उभर कर आने देगा। तो आप अपनी परिस्थिति से बोलिए, अपनी परिस्थिति से आप बातें कीजिए, प्रार्थना कीजिए, विश्वास कीजिए और ले लीजिए वो बदलाव जो आप होते हुए देखना चाहते हैं आपकी सारी परिस्थितियों में, आपकी सारी परेशानी की जगह पर। तीसरा है, अपनी भूमिका निभाएं। मतलब आप कदम बढ़ाइए और आप जो कर सकते हैं वो कीजिए। ठीक है, बाइबल हमें बताती है, याकूब अध्याय 2 में वचन 17 और 26 में मैं इसे पढ़ता हूँ। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। और फिर वचन 26 में कहता है, जैसी देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। इसका मतलब है कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे विश्वास को उत्पादन करते हुए देखें तो काम करने ही होंगे। हमें हमारे विश्वास के अनुसार काम करना ही होगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा जो हमारे विश्वास को प्रकट करें। तो अपनी भूमिका निभाएं। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे तो बाहर निकलिए, अपने रेज्यूमे भेजिए, कॉल कीजिए, इंटरव्यू में जाइए। आप आक्रामक बनिए, उसके लिए आगे बढ़िए। बस ऐसे बैठकर आशा करते मत रहिए कि कुछ हो जाएगा। शायद आपको बदलना होगा, कुछ महारत सीखनी होगी, नई स्किल्स सीखिए, नए क्षेत्र में जाइए। जो भी हो अपनी भूमिका निभाइए, सबसे उत्तम कोशिश कीजिए। व्यापार में भी ऐसा ही, शायद कुछ नवीनता लानी होगी। नई कार्यनीति बनाए, रिफोकस करें, बदलाव लाए, इसे करें। क्योंकि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। विश्वास काम नहीं करेगा अगर उसके साथ क्रिया नहीं है। तो आपको पूछना है, प्रभु आप क्या चाहते हैं कि मैं करूं? मैं विश्वास करता हूं आप मुझे संपन्न करेंगे, मुझे राख में से उठाएंगे, आप मुझे राख के बदले में सुंदरता देंगे, सब कुछ बदल कर कुछ अद्भुत बनाएंगे। आप क्या चाहते हैं कि मैं करूं? मैं अपने विश्वास को कैसे प्रकट करूं? आप क्या चाहते हैं कि मैं कैसे काम करूं? और परमेश्वर आपको नए आइडियाज देंगे, कुछ नई चीजें देंगे जिसे आप कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति के बीच में भी जैसे आप विश्वास में काम करेंगे, परमेश्वर अद्भुत काम करते चले जाएंगे जैसे आप अपनी भूमिका निभाते हैं। मैं प्रोत्साहित करता हूं, नंबर 3, अपने विश्वास में काम कीजिए। आप केवल विश्वास की घोषणा नहीं करते, केवल विश्वास के अनुसार प्रार्थना नहीं करते, लेकिन आप विश्वास में काम करते, अपनी भूमिका निभाते हैं। आप उठ खड़े होते हैं और आप जो भी कर सकते हैं उसे करते हैं। और अवश्य ही परमेश्वर में विश्वास के कारण करते हैं, उसके मार्गदर्शन में आप इसे करते हैं और आप निश्चय ही परिणाम देखेंगे। और आखिरी यानी नंबर 4 ये है कि हमें धीरज रखना है। देखिए, कई बार शायद इसके लिए समय लगेगा, इसके पहले कि सब प्रकट हो और सब कुछ बदलने लगे, इसके पहले कि फिर उभारा जाए, इसके पहले कि परमेश्वर जो सुंदर काम करना चाहते हैं वो आकार ले, इसके लिए समय लगेगा। लेकिन हमें धीरज रखना है, हमें परमेश्वर के साथ काम करना है ऐसी परिस्थिति में, ऐसे समय में।
और परमेश्वर निश्चय ही कुछ सुंदर उत्पन्न करेंगे हमारे वर्तमान की इस परिस्थिति में। वर्तमान की परिस्थिति में प्रभु काम करेंगे, लेकिन हमें धीरज रखना है, हमें संयम बरतना है। कहना है प्रभु चाहे इसके लिए जितना भी समय लगे, मैं इससे बाहर आऊंगा और मैं कुछ अद्भुत काम होते हुए देखूंगा। जो कुछ भी हो रहा है उसके बावजूद हमें धीरज रखना है। भजन संहिता 40 वचन 1, 2 और 3 में भजनकार कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत तेरे ये देख कर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। भजनकार कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे उस सत्यानाश के गड्ढे से बाहर निकाला। इसलिए अभी इस समय जब सब कुछ बिल्कुल राख हो गया है, सब कुछ इतना बिगड़ गया है कि आपको लगता है कि आप भयानक गड्ढे में हैं, लेकिन परमेश्वर हमें उससे बाहर निकालेंगे। परमेश्वर हमारे पैरों को चट्टान पर रखेंगे। वो हमें नया गीत सिखाएंगे, नई चीजें कहना और घोषणा करना सिखाएंगे। परमेश्वर इसे करेंगे जैसे हम धीरज से उसकी राह देखते हैं। तो आपको जो करना है आप उसे निरंतर करते जाइए। परमेश्वर की धीरज से राह देखिए, विश्वास में मजबूत खड़े रहिए और जानिए परमेश्वर आपके लिए महान काम करेंगे। तो विश्वास की घोषणा कीजिए, परमेश्वर को धन्यवाद देते जाइए कि आपने जो प्रार्थना की उसके अनुसार पाया है। धीरज से परमेश्वर की राह देखते रहिए। प्रभु मैं जानता हूँ आप मुझे इसमें से निकालेंगे, मेरे पैरों को मजबूत चट्टान पर रखेंगे, मुझे गाने के लिए नया गीत देंगे। बहुत से लोग देखेंगे, आसपास के लोग देखेंगे कि आपने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया है और वो परमेश्वर की स्तुति करेंगे। तो ये आपका विश्वास है। आप प्रभु के लिए धीरज से राह देखिए। देखिए, बाइबल दाऊद के बारे में बताती है। पहला शमूएल अध्याय 30 में यहाँ पर बताया गया कि दाऊद और उसके लोगों के साथ सिकलग में क्या हुआ, कि कैसे वहाँ पर उनके शत्रु आए थे और उन्होंने सब कुछ लेकर चले गए। जब दाऊद और उसके लोग युद्ध के लिए बाहर गए थे और उस समय उनके दूसरे शत्रु ने आकर उन्हें पूरी तरह से लूट लिया और सिकलग की उनकी सारी चीज़ों को लेकर चले गए। तो जब दाऊद और उसके जन वापस आए और देखा कि सब कुछ चला गया है, दाऊद ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उससे कहा, तू पीछा कर, तुम शत्रु का पीछा करो, क्योंकि तुम सब कुछ वापस पाओगे, आप सब कुछ वापस पाएंगे। और ऐसे ही हुआ जैसे हम पहला शमूएल में यहाँ पर पढ़ते हैं अध्याय 30 में कि दाऊद ने सब कुछ वापस पाया। और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपकी मदद करेंगे कि सब वापस पाएं। केवल वापस ही न पाएं, लेकिन आपके पास पहले जो था उससे भी बढ़कर हो। और मैं आपके लिए यही लाना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ जैसे हम प्रार्थना करेंगे, आप केवल राख से ही बाहर नहीं आएंगे, और केवल इतना ही नहीं कि आप अभी जिसमें है परमेश्वर उससे बाहर निकालेंगे, वो आपको और ज़्यादा देंगे। वो आपको बलवान और बेहतर जगह पर रखेंगे अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, क्योंकि हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं वो राख के बदले में सुंदरता देते हैं, और यही तो वो आपकी जिंदगी में करना चाहते हैं। इसी अध्याय में यशायाह 61 में वचन 7 में, यानी इस अध्याय से जिसमें से हमने पढ़ा है, वचन 7 में ये कहता है, तुम्हारी नामधराई के बदले तुम्हें दुना भाग मिलेगा और अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। यही तो कहता है, शर्म के बदले तुम दुगना आदर पाओगे। देखिए, इस समय यानी ये जो विनाश हो रहा है, क्योंकि सब कुछ घटकर बिल्कुल राख बन गया है, आप शर्म महसूस करें कि आपके जीवन में ये हुआ है। शायद आप सोचें, मेरे साथ ये कैसे हो गया है, कैसे मैं बिल्कुल शून्य हो गया हूँ, कैसे मेरे जीवन में सब कुछ बिल्कुल निचले स्थान में आ गया है। मैं आप पर परमेश्वर का वचन खोलना चाहता हूँ। परमेश्वर ने कहा है, शर्म के बदले तुम दुगना आदर पाओगे। मैं आप पर परमेश्वर का अभिषेक खोलना चाहता हूँ जो दुगना आदर लाएगा आपकी जिंदगी में। इसलिए तैयार हो जाइए, परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपको उभारेंगे और आपको दुगना आदर देंगे। और मैं घोषित करता हूं कि अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर सुंदरता दे रहे हैं आपके जीवन पर, आपके राख के बदले में। इसलिए आज हम प्रार्थना करेंगे, हम विश्वास करेंगे, वो आपकी मदद करेंगे कि आप राख में से उभर कर खड़े हो। 4 सरल बातें मैं यहाँ पर आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ। नंबर 1, आपके विनाश के बीच में इन सारी विपत्ति से जाते समय, नंबर 1, परमेश्वर पर विश्वास रखिए कि वह आपकी जिंदगी में सब कुछ बदल सकते हैं और बदलेंगे। परमेश्वर इसे करेंगे। दूसरी बात,
अपना विश्वास घोषित कीजिए, अपनी परिस्थिति पर बोलिए, अपनी परिस्थिति पर बोलिए और घोषित कीजिए। प्रतिदिन आप घोषित कीजिए। हर दिन जब मुश्किल का सामना करते हैं तो आप घोषित कीजिए, परमेश्वर इसे बदल रहे हैं, प्रभु मुझे बाहर निकालेंगे, प्रभु मुझे संपन्न कर रहे हैं, परमेश्वर इसे बदल देंगे। अपने विश्वास की घोषणा करें। आप प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु मैं विश्वास करता कि मुझे मिल गया है, ये हो चुका है प्रभु, और आपका धन्यवाद, मैं निश्चय ही बदलाव होते हुए देखूंगा, इसे होते हुए मैं देखूंगा। नंबर 3, अपनी भूमिका निभाए, विश्वास में काम करें। जो भी होता है आप कीजिए, आप आगे बढ़िए और जो कुछ भी आपको करना है उसे कीजिए, क्योंकि वही तो सक्रिय विश्वास होता है। विश्वास के काम मतलब आप आगे बढ़िए और इसे कीजिए, और अंत में धीरज रखिए। सब कुछ तुरंत न बदले तो भी धीरज रखिए। आप आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में निश्चय ही सारी चीज़ों को आपके लिए बदल देंगे। परमेश्वर तैयार हो रहे हैं कि आपको ऊपर उठाएं और राख से निकालें। वो तैयार हो रहे हैं कि आपके जीवन में सब कुछ बहुत ही सुंदर बनाएं। और आज जैसे हम प्रार्थना करते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन में उंडेला जाएगा और वो अद्भुत काम करेंगे कि निश्चय ही इसे होते हुए देख सकें। अभी इस समय हम प्रार्थना करेंगे और हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे कि परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आपको स्पर्श करेंगे और परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक आप पर आएगा कि राख के बदले में सुंदरता लाए। चाहे आप अपने आसपास कुछ भी क्यों न देखें, चाहे कितना भी विनाश क्यों न हुआ हो, आपके व्यवसाय में या आपके धन के क्षेत्र में, व्यापार में या जीवन के किसी और क्षेत्र में, परमेश्वर का अभिषेक आप पर आएगा कि राख के बदले में सुंदरता लाए। मेरे साथ परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। जैसे हम प्रार्थना करेंगे, अपने हृदय को, अपने जीवन को खोले कि आप परमेश्वर से प्राप्त कर ले। विश्वास कीजिए आपके शर्म के बदले में दुगना आदर देंगे। विश्वास कीजिए कि आपके जीवन में जहां भी गड़बड़ियां रही है उसकी जगह परमेश्वर आपको आनंद देंगे। सब कुछ बदल जाएगा। परमेश्वर आपको राख में से उठाकर खड़ा करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, प्रभु यीशु के नाम में मैं अभी प्रार्थना करता हूं कि आपका अभिषेक खोला जाए हर एक व्यक्ति पर जो हमें देख रहा है और सुन रहा है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इन पर उतर आए कि ये राख के बदले में सुंदरता लाए। हे पिता, अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में या सभी क्षेत्र में जहां पर उन्होंने विनाश का अनुभव किया, जहां सब कुछ बर्बाद कर दिया गया, राख बना दिया गया, यहां पर ये उभर कर खड़े हो और ये राख में से उभर कर खड़े हो और निश्चय ही कुछ सुंदर उभर कर आए राख में से, इनके विनाश की जगह से, और कुछ सुंदर उभर कर आए परमेश्वर, और आपके वचन के अनुसार ये दुगना आदर प्राप्त करें। इनकी शर्म की जगह पर या अपना भाग पाकर निश्चय ही आनंद मनाएं। सारी गड़बड़ी की जगह से जो भी हुआ ये तसल्ली पाए आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, और सब कुछ बदलते चले जाए। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने इनके जीवन में इसे किया है कि आज अभी इस समय पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा ये देखेंगे कि ये राख में से उभर रहे हैं। मेरी प्रार्थना इनका विश्वास प्रोत्साहित हो कि ये अपनी परिस्थितियों से बोलते जाएं, अपनी परिस्थितियों से कहते जाएं, सब कुछ बदलने की आज्ञा दे। मेरी प्रार्थना है कि ये लोग विश्वास करें और आपकी ओर से बदलाव प्राप्त करें इनके जीवन की परिस्थिति में। पिता, मैं धन्यवाद देता हूं कि अनुग्रह कीजिए कि ये यात्रा करें, आगे बढ़े, जब तक कि अपने जीवन में इन सब को वास्तविक रूप में न देखे। हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में हम घोषित करते हैं कि ये हो गया। आमेन और आमेन आमेन। हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर वही कर रहे हैं जो उसने अपने वचन में मैं करूंगा ये कहा है। वो राख के बदले सुंदरता ला रहे हैं। मैं प्रोत्साहित करता हूं कि ये संदेश आप दूसरों को शेयर करें, और हो सकता है जिन्हें ये संदेश सुनने की ज़रूरत हो और प्रोत्साहित हो और निश्चय वो अभिषेक और प्रार्थना पाएं, वो अपने जीवन में कुछ पा सके। इस संदेश को शेयर कीजिए और परमेश्वर उन्हें भी छू लें। और कृपया करके याद रखिए, अपनी गवाही हमें भेजिए। प्रभु ने जो कुछ भी किया हमें ईमेल भेजिए testimony@apcwo.org पर, और हम इसे पढ़ेंगे, हम आपसे सुनेंगे। और जो लोग फेसबुक पर जुड़े हैं, समय समय पर हम उन पर इन गवाहियों को पोस्ट करते हैं अपने फेसबुक पेज पर। वो है facebook.com/apcwo। आप वहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं और इन अद्भुत गवाहियों को सुनिए जो परमेश्वर कर रहे हैं। उनकी चंगाई की गवाही, अलौकिक प्रयोजन की उनकी गवाही, जिसे हम वहाँ पर पोस्ट करते हैं। अवश्य ही हम उनके नाम और उनके सारे डिटेल्स नहीं बताते हैं,
लेकिन परमेश्वर ने जो भले काम किए हैं उसे बताते हैं। तो फेसबुक पेज पर फॉलो कीजिए और निश्चय ही आप इसे पढ़ पाएंगे। इन सारी गवाहियों को देख पाएंगे जो हमारे पास आती हैं, जैसे हम उन्हें पोस्ट करते हैं अपने फेसबुक पेज पर। अब अगली बार मुलाकात होने तक याद रखिए, यीशु मसीह आपसे प्रेम रखते हैं। आप मजबूत बने रहिए। याद रखिए, परमेश्वर आपको उभार रहे हैं सारी राख से। तो आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम सब के साथ हमेशा होती रहे। यीशु के नाम में आमेन।